आजकल कन्यादान तो होता नहीं है, आजकल माँदान हो रहा है। और 8 साल में तभी कन्यादान हो जाता था, विवाह हो जाता था रजिस्ट्रा होने से पहले। अब रजिस्ट्रा क्या होता है वो आप अपने इंटरनेट पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहा जाता है गरुड़ पुराण में कि रजिस्ट्रा होने से पहले अगर आप गौना और विवाह नहीं करवाते हैं तो गौ हत्या का पाप लगता है। अब कहा जाता है कि 1 साल में 12 महीना होता है और 12 बार रजिस्ट्रा होता है, तो 12 बार गौ हत्या का पाप लगता है। तो जो पिता होता है, जो जिसकी बच्ची होती है, तो उस पाप का भागीदार उस लड़की का पिता होता है। तो उसको मुक्ति कहाँ से मिलेगा? गौ हत्या का पाप लग जाना, मुक्ति तो होगा नहीं। इसीलिए दुर्गति कम हो, जिस चीज़ से आपको दुर्गति ना हो या दुर्गति कम हो, ठीक है, मुक्ति का छोड़ दीजिए। मुक्ति उतना आसान नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध 12 साल तक तपस्या किया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बाबा जी महाराज, लेडी बाबा और भी परंपरा चलते हुए आ रहा है, दिखने को मिलेगा। उन लोग क्या नहीं किए। कोई तो नागा बाबा बन जाते हैं, कोई तो वस्त्र ही छोड़ देते हैं। मुक्ति पाने के लिए बहुत तप और तपस्या करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो आपका दुर्गति ना हो संसार में और परलोक में, ठीक है ना। तो दुर्गति किस चीज़ से नहीं होगा, वो चीज़ आपको करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आप अगर चोरी करेंगे, छोटा मोटा चोरी करेंगे तो 3 महीना 6 महीना जेल में जाएंगे। अगर आप किसी का रेप कर देंगे या आप किसी का मर्डर कर देंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आप लॉक हो जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा नहीं तो फिर आपका जीवन बर्बाद होगा कि नहीं, यहाँ भी और वहाँ भी। इसीलिए दुर्गति होने से बचा जाए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए सत्संग करना चाहिए, आपका दुर्गति ना हो। तो आजकल विवाह करना भी बहुत खतरे से खाली नहीं है। आप तो आजकल 8 साल की लड़की से विवाह नहीं करते हो और आप तो 11 साल के हो नहीं, और कानून के नज़र में भी ये जुर्म है, ठीक है। तो बहुत तरह से देखिएगा, जब गरुड़ पुराण पढ़िएगा, शास्त्र को जानिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या गलती करते हैं, क्या सही करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम कितनों ही समझा दे, एक कान से सुनिएगा दूसरे कान से निकाल दीजिएगा या फिर नहीं सुनिएगा, है ना। लेकिन आप अगर पिता बनते हैं, आपकी बच्चियां होती है और फिर आप नहीं करते हो, तो फिर तो वही सेम लागू हो रहा है ना। क्योंकि कर्म जो जस करी राखा ते तस फल चाखा, कर्म ही प्रधान है। तो कर्म तो आपका हर क्षण हो रहा है, चाहे आपका इसीलिए बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग क्या करते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। पाप का भी फल अर्पित कर देते हैं और पुण्य का भी फल अर्पित कर देते हैं। जीरो देखें ना, जीरो शून्य है, चक्र चलते हुए जा रहा है। जैसे कि देखे होंगे कुम्हार का चक्की चलते हुए रहता है, तो उसका अंतिम और उनका अंत कहाँ है, छोर कहाँ है, शुरुआत और अंत कहाँ है नहीं है। वो चक्का चलते जाता है, ठीक है। चक्का जब चलेगा तो दिखेगा आपको कि चल रहा है, लेकिन उसका अंत और अनंत, उसका अंत और अनंत और उसका शुरुआत आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये काल चक्र चल रहा है, भगवान का बनाया हुआ विधान है, काल चक्र चल रहा है। तो इसीलिए बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं, पाप का भी फल और पुण्य का भी फल, ठीक है। जैसे रामकृष्ण परमहंस अर्पित कर दिए थे। तो ये सब बातें हैं। अब अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए। आपको नरक जाने से भी बचा रहे हैं, आपके लिए ही बोल रहे हैं, आपका फ़ायदा के लिए ही बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपका दुश्मन हैं तो ही सही, लेकिन फिर भी आपका फ़ायदा होगा अगर आप इस बात को सुनोगे और मानोगे और इस पे चलोगे तो।
ठीक है ना। तो पहुँचे हुए फ़कीर के पास जाइए, सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। धन्यवाद।